बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। और दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं, और आज की हमारी वीडियो का मौजू है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। लेजिस्लेशन जो लफ्ज़ है वो बेसिकली डिराइव्ड है, यानी अखज़ किया गया है एक लैटिन वर्ड से, जो दो अल्फाज का मजमूआ था। पहला था लेगिस, जिसका लफ्ज़ी मतलब था लॉ। दूसरा लेटम या लेशन, जिसका मतलब होता है टू मेक और टू सेट। तो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन का मीनिंग है मेकिंग ऑफ लॉ और सेटिंग अ लॉ। अब अगर हम कहें कि लेजिस्लेशन को और किन नामों से याद किया जाता है, तो इसको रिटन लॉ भी कहते हैं, इनेक्टेड लॉ भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ भी कहते हैं, और लॉ ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। लिहाजा इनमें से अगर किसी पर भी क्वेश्चन आए तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर यही होगा। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्टन ने इसके बारे में क्या कहा है। लेजिस्लेशन इज द कमांड ऑफ द सॉवरन और द सुपीरियर अथॉरिटी विच मस्ट बी फॉलोड बाय द कॉमन मासेस बैक्ड बाय सैंक्शंस। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो सॉवरन यानी इक़्तिदार आला या आला तरीन अथॉरिटी जो होती है उसकी तरफ से बनाया जाता है, और उसको आम आवाम जो है फॉलो करते हैं, और फिर फॉलो ना करने की सूरत में पाबंदियों या सज़ा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सालमन ने इसकी डेफिनेशन कुछ इन अल्फाज में की है। लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंपेरिज इन द असर्शन ऑफ लॉफुल स्टैंडर्ड्स बाय द कॉम्पिटेंट स्पेशलिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कवानीन जो आला तरीन शख्सियत की तरफ से, रियासत की आला तरीन शख्सियत की तरफ से अप्लाई कर दिए जाएं, जैसे कि पार्लियामेंट की तरफ से भी होते हैं या किसी बादशाह की तरफ से होते हैं, तो ये सोर्स ऑफ लॉ है, लेजिस्लेशन उसको कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में तीन किस्में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली है सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। बाज़ जगहों पर आपको ये दो किस्में ही मिलेंगी, लेकिन इसकी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी तीसरी किस्म है। अब हम बारी बारी देखेंगे इनमें फ़र्क क्या है। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है? द लेजिस्लेशन मेक बाय द सॉवरन, यानी आला तरीन जो रियासत का मंबा होता है ताकत का, उसकी तरफ से जो लेजिस्लेशन कानून साजी होती है वो, या सुप्रीम अथॉरिटी जैसे कि पार्लियामेंट, यानी स्टेट का जो आला तरीन अदारा होता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट है, वो जो कानून बनाएगी वो सुप्रीम लेजिस्लेशन कहलाएगी, और मुल्क की अदालतें उसको फॉलो करेंगी और उसको किसी भी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं हम सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन बाय सम अदर अथॉरिटी देन द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट, यानी एक तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो जो लेजिस्लेशन करेगी वो सुप्रीम लेजिस्लेशन होगी, लेकिन उसके बाद उसके अलावा अगर किसी के पास कोई इख्तियारात हों लेजिस्लेशन करने के, तो वो फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाएगी। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। पहला क्या है? कॉनियल लेजिस्लेशन। ये नॉर्मली उस वक्त होती है जब एक रियासत के अंडर कोई दूसरी रियासत हो, तो वो दूसरी रियासत के लिए अगर कानून साजी करती है तो उसे कहते हैं कॉनियल लेजिस्लेशन। जैसा कि इंग्लैंड था और उसके ज़ेर गलबा थी बहुत सारी रियासतें, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, तो अगर उनके लिए वो कानून साजी करती तो फिर ये ऐसी लेजिस्लेशन कॉनियल लेजिस्लेशन कहलाती। दूसरी है एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन। अब जैसे देखें, एक तो सुप्रीम ताकत होती है, उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसने आगे अपनी मदद के लिए कुछ वज़रा रखे होते हैं, मिनिस्टर्स रखे होते हैं, जो अपने अपने अदारों के लिए कानून साजी करते हैं और मुल्क के कानून को चलाने के लिए, मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को तय करते हैं। तो ये भी एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन के ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह जुडिशियल लेजिस्लेशन, जज साहिबान जो फैसले करते हैं या कानून की तशरीह करते हैं या उसको कोई शक्ल देते हैं, तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन के ज़ुमरे में आती है। फिर है म्यूनसिपल लेजिस्लेशन। म्यूनसिपल लेजिस्लेशन से मुराद, जैसे ये हमारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, हमारे कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, ज़िला कौंसिल की कमेटियाँ हैं, वो अपने अपने इलाके के लिए जो कवानीन मुरतब करती हैं उन्हें म्यूनसिपल लेजिस्लेशन कहा जाता है। इसी तरह ऑटोनमस लेजिस्लेशन, बहुत से अदारे ऐसे होते हैं जिनको हुकूमत की तरफ से ऑटोनमस अदारे कहलाते हैं। ऑटोनमस अदारे वो होते हैं जो अपनी कानून साजी खुद कर सकते हैं, जैसे कि
آپ سمجھ لیں پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی ایسی یونیورسٹی جس کو حکومت نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ اپنا نظم و نسق چلانے کے لیے وہ قوانین وضع کرے. اسی طرح آپ سمجھ لیں ریلوے ہے، ریلوے کی اپنی پولیس ہے، اپنے اس کے نظام ہے اور اپنی قانون سازی ہے. تو ایسے جو ادارے ہیں جو قانون سازی کریں گے آٹونومس لیجسلیشن کے زمرے میں آئیں گے. اب تیسرا ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. یہ کون سی ہے؟ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشنز آر دوز لاز، یہ وہ قوانین ہوتے ہیں میڈ بائی پیپل اور باڈیز جو مختلف قسم کے لوگ یا باڈیز بناتے ہیں. ہوم پارلیمنٹ ہیز ڈیلیگیٹڈ لا میکنگ پاورز، کہ جس کو پارلیمنٹ نے لا میکنگ پاورز دی ہوں اور وہ کوئی قانون سازی کریں تو پھر وہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے زمرے میں آتی ہیں. باری باری ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اب ایک ہی اسکرین پر آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور نظر بھی آ رہی ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر آج کا جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے کوشش کی بہت ہی آسان الفاظ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کی جو قسمیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کے بعد بیل کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے جلد فائدہ حاصل کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.